दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित निर्वाचन कार्यालय के निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के साथ कार्य पंजी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन कार्य में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने शनिवार को दरभंगा रेलवे का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने कई दिशा निर्देश कर्मचारियों को दी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही दरभंगा स्टेशन पर एक्सीलरेटर सीढ़ी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को ऊंचा किया जा रहा है। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम आर.के. जैन अचानक जब निरीक्षण में पहुंचे तो पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। अच्छा, आज दरभंगा स्टेशन पे हमने एक नया वर्क स्वीकृत कराया है जो अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ है। उसमें हम सारा पार्सल और उसके उधर के एरिया को पूरा रिनोवेट करेंगे। एस्केलेटर का 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रहेगा और 4 और 5 पे रहेगा। 2 और 3 पे अभी चौड़ाई कम होने के कारण से कुछ दिक्कत आ रही है और हम उसका कोई टेक्निकल सोल्यूशन काल के अंदर स्पेशल ट्रेनें चलाना वो हम चला रहे हैं। और जैसी जैसी आवश्यकता होती है पानी की व्यवस्था पूरी रखी हुई है। पानी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लगाते हैं वो मनोरंजन के लिए कम लगाते हैं हम लोग, सूचना देने के लिए और उसके लिए ज़्यादा लगाते हैं। हम एक वीडियो वॉल लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ताकि यात्रियों को ज़्यादा सूचना अच्छी तरह से दी जाए। सीसीटीवी वाला कंसेप्ट जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है। यदि उसमें कोई एजेंसी हमें मिलेगी जो उसको खुद लगाए, अपने एडवर्टीजमेंट दे और साथ में सूचनाएं दे, तो हम उस पर विचार करेंगे। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा दरभंगा शहरी क्षेत्र के इच्छुक उपभोक्ताओं के 2 दिवसीय नया विद्युत संबंध प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से नव विद्युत कनेक्शन लेने वाले को हाथों हाथ कनेक्शन दिया जाता है। वहीं इस संबंध में नए कनेक्शन के लिए कई लोग परेशान थे। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सबसे पहले शिविर के माध्यम से नया कनेक्शन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी तक हम लोग सरकार की एक योजना है जो सौभाग्य योजना, माने हर घर बिजली योजना। इसमें है जो सभी हाउस होल्ड को, परिवारों को हमको विद्युत संबंध दे देना है। इसके लिए लक्ष्य है विभाग का 27 दिसंबर। तो अभी तक हम लोग सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग कैंप लगा रहे थे पंचायत वार, और बहुत 110 पंचायत में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लगा चुके हैं। शहरी क्षेत्र में ऐसा अनुभव किया जा रहा था जो विद्युत संबंध लेने में लोगों को विद्युत संबंध लेने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। इसलिए इसमें बहुत तरह की कागज प्रक्रिया वही है। अगर पूर्व से कोई कनेक्शन उसमें है और चल रहा है तो अगर उनकी ज़रूरत है जो नहीं एक और कनेक्शन, चाहे किराएदार के रूप में हो चाहे जिस भी रूप में वो लेना चाहे, ये तो लोगों की अपनी ज़रूरत है, तो उन्हें कनेक्शन हम देंगे। और आज से उसका सॉइल टेस्टिंग, कंट्रोल सर्वे वगैरह जो है ये होगा। उसके बाद चूँकि लो लैंड है तो हमें वहाँ पर में मिट्टी भराई वगैरह का काम जो है सो हम शीघ्र ही हम उसका शुरू करें। 9 जून को दरभंगा नगर निगम की पहली महिला महापौर वैजयंती देवी खेरिया का 1 वर्ष पूरा होने के बाद उनके कार्यकालों की समीक्षा की जा रही है। हालांकि उन्होंने खुद समीक्षा करते हुए 9 जून को पूरे हुए कार्यकाल पर एक संवाददाता सम्मेलन को आयोजित करते हुए महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि इस वर्ष उन्होंने डंपिंग ग्राउंड की जो बात की थी वो नहीं हो पाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बार बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या को उन्होंने निदान किया। दरभंगा के गुदरी बाजार सहित टावर एवं अन्य जगहों पर जल जमा का अस्थायी निदान के लिए उन्होंने कार्य किया। तो हम नहीं बदल सकते हैं, या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम यही कोशिश करेंगे
कि जो हमारे विपक्षी हो या पक्षी हो, हम लोग भाईचारा निभाते हुए शहर के विकास के लिए सोचें और अच्छा कार्य करें। और एक सब मैं और बोलना चाहूँगी आप लोग के सामने, साथ ये है कि मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा दी गई प्रतिमाह मानदेय जो राशि दी गई थी मुझे 12,000 रुपया, मेरी प्रथम बैठक में ही महापौर कोष को स्थापना हम लोग ने कर दिया था। वो राशि उस कोष में जमा कर दी गई थी, साल भर घूमने आ गए हैं। उससे कुछ असहाय लोग जो बीमार हुए, कुछ को कोई बीमारियां हुई, कुछ को कुछ कारण हुआ, उसमें उस राशि को दिया गया, उसको हेल्प किया गया। और इसमें मून वार्ड काउंसिलर को धन्यवाद देती हूँ, सोहन यादव जी को भी। उन्होंने अपने साल उनको जो मिलता है वार्ड काउंसिलर का भत्ता, वो भी राशि उन्होंने हमको दिए थे उस कोष में, उससे भी कुछ उनका उधार हुआ है। साथ ही मैं अपने पदेव सदस्यों को ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रेम संवाद से ही काम होता है। आप लोग अच्छे से मिलजुल के काम कीजिए शहर के लिए, तभी शहर का विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं शुरू दिन में ये बात बोली थी, आज भी ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि एक लेडीज और एक वार्ड काउंसिलर 48 हैं हम लोग, सब मिलजुल के जब काम करेंगे तभी इसका काम का आगे बढ़ेगा। एक झाड़ू का तिनका झाड़ू नहीं निकाल सकता है। और मेरे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी सारे दरभंगा शहर वासियों से कि थोड़ा हमको हेल्प करें, कूड़ा रोड पर ना फेंके, क्योंकि ट्रैक्टर या कूड़ेदान जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसमें जमा कीजिए कूड़े को अपने डस्टबिन में, और जब भी कोई आता है ट्रैक्टर कूड़ा लेने वाला तो उसमें आप डाल दीजिए, रोड पर ना फेंकिए। आपके मोहल्ले में हर जगह डस्टबिन रखी हुई है, फिर आप लोग ट्रैक्टर से में या कूड़ेदान में न गिरा के आप रोड पर। शिक्षकों के द्वारा अपने छात्रों को सम्मानित और उत्साहित करने का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में SRM इंग्लिश क्लासेस के संस्थापक M कुमार के द्वारा अपने सफल छात्र जिन्होंने सर्वाधिक कुल अधिक अंक लाया था, जितेंद्र कुमार को अभिभावक के साथ बुलाकर उसके अभिभावक को अपाची गाड़ी भेंटकर उससे सम्मानित एवं उत्साहित किया। वहीं SRM के कोचिंग के संस्थापक M कुमार ने अधिक अंक के साथ इंग्लिश में अधिक अंक लाने वाली छात्रा दीप्ति कुमारी को उपहार देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि इस तरह के सम्मान से छात्र छात्राओं के उत्साह बढ़ते हैं और अधिक मेहनत से पढ़ाई कर अंक लाने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। I am Jitendra Kumar from CM Science College Darbhanga. I scored 383 marks out of 500. I dedicated this result to my family and my teacher M Kumar sir. And M Kumar sir guided me, and that makes me fourth top of Darbhanga districts. Kumar, before you all, firstly I want to just congratulations to my toppers who made me proud after the result. He, with his great effort under my guidance, he made me proud. I'm really very happy to provide a bike because I promised all the students who will be the topper in district, I would provide him a big gift. इंटर के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर के आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिरोध मार्च आयकर चौराहा से लेकर चौरंगी तक निकाला गया। इस प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए संदीप चौधरी ने कहा कि अगर रिजल्ट में सुधार नहीं किया जाता तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इंटर रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के खिलाफ आज मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी से आयकर चौक तक ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। आप जानते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। बायोलॉजी का छात्र को रिजल्ट मिल गया है जबकि वो मैथ का एग्जामिनेशन दिया है। जो स्टूडेंट को फेल मार्क्स है उसको पास लिख दिया गया है और जिसको पास मार्क्स है उसको फेल कर दिया गया है। इस तरह की जो बड़ी गड़बड़ी हुई है और लगातार जो गड़बड़ियाँ हो रही है इसको सुधारने के लिए और इंटर के जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसका पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए स्क्रूटनी का ढोंग करके छात्रों को गुमराह करना बंद करे आनंद किशोर, पुनर्मूल्यांकन कराए और रिजल्ट प्रकाशित करे। इस मांग को लेकर आज लोग प्रतिरोध मार्च निकाले। लहरियासराय स्थित टावर चौक से लेकर टोनार तक कल इंटरमीडिएट की असफल छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
दर्जनों छात्रों ने धरना स्थल तक धरना प्रदर्शन करते हुए टावर पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और कहा कि बड़े पैमाने पर हुए इस धांधली को सुधार कर छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। फिजिक्स में 0 नंबर कभी आ सकता है, 0 नंबर इतना भी हम लोग मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है किसी स्टूडेंट को थ्योरी में 38 नंबर मिला है और थ्योरी मात्र 35 नंबर का होता है। ये कहाँ का रोल है? 68 नंबर। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के साथ महंगाई के विरोध में शरद यादव के द्वारा पटना में कारगिल चौक से विरोध प्रदर्शन एवं प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। इसी की तैयारी को लेकर लहरियासराय स्थित डाक बंगला पर लोकतांत्रिक जनता दल के बैनर तले अध्यक्ष देवकांत राय की अध्यक्षता में पटना जाने एवं तैयारी की समीक्षा की गई। आज का संवाददाता सम्मेलन बुलाने का लोकतांत्रिक जनता दल दरभंगा का मेन मकसद है केंद्र सरकार का जो गलत आर्थिक नीति, जिसके कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बेतहाशा कमर तोड़ महंगाई, ऐसी महंगाई मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आज हम लोग राष्ट्रीय नेता और लोकतांत्रिक जनता दल के सम्मानित नेता के द्वारा यह घोषणा किया गया, जो बिहार के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग जो इस महंगाई से त्रस्त हैं, उस त्रस्त के विरोध में आवाज़ उठाई जाए। हमारे नेता ने आह्वान किया है कि सबसे पहले बिहार से शुरू किया जाए और बिहार से ही शुरू होकर अन्य देशों में किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के दरभंगा आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं में अधिक खुशी की लहर देखी गई। सैदनगर में महिला मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसको दिलाने का शपथ ली है और घर घर जा करके ये मुहिम हम लोग शुरू कर दिए हैं और घर घर जा करके हम इस काम को पूरा करेंगे। मोदी सरकार के 4 साल होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय दरभंगा पहुंचकर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल में 22 करोड़ परिवारों का जीवन स्तर उठाने में सफल हुई है मोदी सरकार। जनधन के तहत बैंकों में 31 करोड़ गरीबों के नए खाते एवं योजनाओं का लाभ खाते में दिया गया। नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम व जीएसटी से एक देश एक कर का सपना साकार हुआ। कालेधन व मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाकर भगोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। खुले में शौच से मुक्त के लिए 4 सालों में 7.25 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ सहित कई बातों का उल्लेख मीडिया के समक्ष उन्होंने किया। इस मौके पर विधायकों के साथ जिला अध्यक्ष मौजूद थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश की सूचना पाकर जहां देश एक ओर मर्माहत है, वहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो बयानबाजी हो रही है वह बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस हिसाब से नक्सलियों का तार जिस स्थान से जुड़ा है, यह स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस की यह बयानबाजी कहीं न कहीं उस बात को संदेह पैदा करता है कि इस हत्या पर कहीं अगर उसकी साजिश कामयाब हो जाती नक्सलियों की, तो यह कांग्रेस के लोग शायद खुशियां मनाते। आज विपक्ष को, कांग्रेस को, आरजेडी को या किसी वैसे दल को जो कांग्रेस के सहयोगी के रूप में है, उनको यह सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री देखिए, हम किसी पार्टी की साजिश की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के मेल से या उनके जो कागजात पकड़े गए उससे, गिरफ्तारियां हुई है उससे यह स्पष्ट है
कि प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की गई और ऐसे संवेदनशील मामलों में संवेदनहीनता का परिचय देते हुए कांग्रेस के नेताओं का बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।